ओके स्टूडेंट, तो केस 1 केस 2 डिस्कस करने के बाद अब आइए हम लोग केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। मतलब हम लोग फिर से कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के आधार पर नहीं बांटेंगे। इस बार कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस के आधार पर नहीं बांटेंगे। इस बार हम कार्बोहाइड्रेट को नेचर के हिसाब से बांटेंगे। तो नेचर के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम रेफरेंस में दो कंपाउंड यहां पर ले रहे हैं। एक है टॉलेंस रिएजेंट, जो टॉलेंस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उस कंपाउंड का नाम टॉलेंस ने अपने नाम पर दे दिया और उसका नाम हो गया टॉलेंस रिएजेंट। उसी तरीके से एक और कंपाउंड है जिसे फेहलिंग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उस कंपाउंड का नाम खुद अपने नाम पर दे दिया और इस कंपाउंड को हम लोग फेहलिंग के नाम से जानने लगे। ये टॉलेंस और फेहलिंग दोनों जर्मनी का साइंटिस्ट है, जर्मन केमिस्ट है, जो केमिस्ट्री के फील्ड में रिसर्च करता है, केमिस्ट्री के नए नए थियोरीज आइडियाज को डेवलप करता है या नए नए थियोरीज आइडियाज को केमिस्ट्री के हेल्प से समझाता है। उसी को हम लोग केमिस्ट कहते हैं। तो दो जर्मनी के केमिस्ट थे जिसका नाम टॉलेंस और फेहलिंग था। उन लोगों ने दो नया नया कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड का नाम अपने नाम पर दे दिया गया, जिसे हम लोग कहें टॉलेंस रिएजेंट और हम लोग कहें फेहलिंग्स रिएजेंट। अब स्टूडेंट देखिए, टॉलेंस रिएजेंट के फॉर्मूला में आपको मेन मेटल का जो एटम है वो सिल्वर दिख रहा होगा, लेकिन फेहलिंग में जो मेटल एटम है वो कॉपर है। टॉलेंस में मेटल के बाद जो नॉन मेटल प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फेहलिंग में जो मेटल कॉपर के बाद जो नॉन मेटल प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं, सल्फर मौजूद है। तो स्टूडेंट सुनिए, सबसे पहले रिड्यूसिंग का क्या मतलब होता है वो सुनो। देखो, रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन के नंबर को घटा देना या फिर हाइड्रोजन के नंबर को बढ़ा देना या फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग। तो देखिए, वो शुगर मॉलिक्यूल, यहां नाम में ही लिखा हुआ है, वो शुगर मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट को या फेहलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, उसे रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे कार्बोहाइड्रेट या फिर वैसे शुगर के मॉलिक्यूल्स जो टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेहलिंग्स रिएजेंट में ऑक्सीजन के नंबर को डिक्रीज कर दे या फिर हाइड्रोजन के नंबर को इंक्रीज करवा दे, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। और वैसे शुगर के मॉलिक्यूल जो टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग्स रिएजेंट से रिएक्ट करके या टॉलेंस रिएजेंट या फेहलिंग्स रिएजेंट में ऑक्सीजन के नंबर को डिक्रीज नहीं करवाए या फिर हाइड्रोजन के नंबर को इंक्रीज नहीं करवाए, तो ऐसे शुगर को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसका आप सही डेफिनेशन सुनिए, तो मैंने मीनिंग बताया आपको, सही डेफिनेशन सुनिए। वो सभी कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं उसे रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। वो सभी कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, सभी कार्बोहाइड्रेट में इसी तीनों को रेफरेंस लेकर बोला जा रहा है। तो वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करें उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूस करें और रिड्यूस नहीं करें, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन का, अगर इनसे रिएक्ट करके और इसमें ऑक्सीजन का नंबर को डिक्रीज करवा देते हैं, हाइड्रोजन का नंबर को इंक्रीज करवा देते हैं, तो हम कहेंगे कि वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। और इस टॉलेंस या फेहलिंग से रिएक्ट करने के बाद इसमें ऑक्सीजन के नंबर को डिक्रीज नहीं करवाते हो, हाइड्रोजन के नंबर को इंक्रीज नहीं करवाते हो, तो उसे हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर का जितना भी एग्जांपल है स्टूडेंट, वो है आपका मोनोसैकेराइड। और
नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जितने भी एग्जांपल आएंगे वो सब का सब होगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड आपको मैं एग्जांपल याद करवा रहा हूं, ध्यान से दिमाग में रखिएगा कि ऑल द मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल द पॉलीसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन ऑलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग में भी है और नॉन रिड्यूसिंग में भी है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मैं जिस ऑलिगोसैकेराइड का नाम लिखने जा रहा हूं वो है सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज तो इकलौता ऐसा ऑलिगोसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और वो है आपका सुक्रोज। बाकी जितने भी ऑलिगोसैकेराइड हैं एंड ऑल ऑलिगोसैकेराइड एंड ऑल ऑलिगोसैकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर जितने भी ऑलिगोसैकेराइड हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो डेफिनेशन याद रखिएगा स्टूडेंट, जो टॉलिन और फेलिन को रिड्यूस करवाए उसे रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलिन फेलिन को रिड्यूस ना करवाए उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल क्या होगा? सभी मोनोसैकेराइड और सभी ऑलिगोसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल क्या होगा? सभी पॉलीसैकेराइड और सिर्फ एक ऑलिगोसैकेराइड जिसका नाम है सुक्रोज। अब बात है स्टूडेंट कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है? तो ये हम आगे जब डिटेल पढ़ेंगे सुक्रोज को तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं केस 1 मोनो ऑलिगो पॉली समझ में आ गया, केस 2 टेस्ट के हिसाब से शुगर नॉन शुगर समझ में आ गया, और केस 3 रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी आपको समझ में आ गया हो। अब एक एक करके मैं मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करूंगा। उसके बाद इसी में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल भी आएंगे, रिएक्शन भी आएंगे, ये सब आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल से मोनोसैकेराइड को।